लें जी, फिर पूरा प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है और फिर क्या होता है। इस प्रोसेस में काम करेंगे, प्रोसेस भी पढ़ लेते हैं और अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो भी पढ़ लेते हैं। यानी कि यहां मैं हेडिंग डालता हूं प्रोसेस, फिर यहां हेडिंग डालता हूं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यानी कि कहां कहां ये अप्लाई नहीं करेगा, और इधर वो कर देता हूं एडिशनल पॉइंट्स फॉर लिस्टेड। आप वो तो लिस्टेड कंपनी में कुछ एक्स्ट्रा बातें फिर आप लोगों ने फॉलो करनी होती हैं। ले जी, प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, अब फर्ज करें आप कंपनी के मेंबर है। अब मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी बताता हूं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 12 महीने के होंगे। सबसे पहले 12 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे। क्या हमेशा 12 महीने के होंगे, कोई एक्सेप्शन है? यस, एक्सेप्शन है। रजिस्ट्रार से आप कह के रजिस्ट्रार को अप्लाई करके आप मोर देन 12 मंथ्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे और रूल ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा 12 महीने के होंगे। एक्सेप्शन ये है कि आप रजिस्ट्रार को अप्लाई करके 12 महीने से बड़े अकाउंट्स भी मजबूरन बना सकते हैं। समझ आ गया? नंबर 2, ऑथेंटिकेशन होगी, साइन किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा जी, कौन साइन करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव प्लस एटलीस्ट वन डायरेक्टर। अकाउंट्स बन गए, 12 महीने या उससे ज्यादा के बनाए, वॉट एवर द केस, साइन किए। किसने साइन किए? चीफ एग्जीक्यूटिव, जो कि डायरेक्टर्स का हेड है। सबसे बड़ा जो डायरेक्टर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसने साइन किए। और किसने साइन किए? कम से कम एक और डायरेक्टर ने साइन किए। कम से कम का मतलब है कि अगर 2-3 डायरेक्टर्स भी साइन करें हमें कोई मसला नहीं, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव भी हो और कम से कम एक डायरेक्टर हो। इस रूल की कोई एक्सेप्शन है? हाँ है। क्या एक्सेप्शन है? अगर चीफ एग्जीक्यूटिव आउट ऑफ कंट्री हो, इफ सीई चीफ एग्जीक्यूटिव इज आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ कंट्री है तो फिर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क से बाहर हुआ तो कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, मुल्क में हुआ तो वो साइन करेगा और कम से कम एक डायरेक्टर साइन करेगा। लिस्टेड में कोई इजाफी बात होगी? हाँ होगी। अगर लिस्टेड कंपनी है तो एडिशनली एडिशनली सीएफओ भी साइन करेगा। सीएफओ भी साइन करेगा कि हाँ भाई मेरी तरफ से भी ओके है। ठीक है जी। नंबर 1, अकाउंट्स बन गए। अकाउंट्स 12 महीने के बने, 12 से ज्यादा नहीं बनाना, लेकिन मजबूरन 12 से ऊपर बनाना पड़े। एक्सेप्शन हमने पढ़ी, रजिस्ट्रार से इजाजत ले लें, इजाजत मिल जाएगी। अगला स्टेप, अकाउंट्स पे साइन होना है। चीफ एग्जीक्यूटिव साइन करके बैठा हुआ है, कम से कम एक डायरेक्टर साइन कर चुके हैं। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क से बाहर है तो कम से कम 2 डायरेक्टर साइन कर रहे हैं। लिस्टेड कंपनी में एडिशनली, एडिशनली का पता क्या मतलब हुआ? एडिशनली का मतलब हुआ पीछे वाली बातें तो उसी तरह से हैं, इजाफी बात ये भी की जाएगी। ठीक है जी। सेकंड स्टेप भी हमें समझ आया। अब साइन करते हुए हो सकता है कुछ डायरेक्टर माने कि सही है, कुछ ना माने। आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स ने अगर ओके कर दिया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से अप्रूव हो गए। तो सबसे पहले डायरेक्टर्स ऑथेंटिकेशन करते हैं अकाउंट्स की, ओके करते हैं, साइन शाइन वगैरह करते हैं, फिर मेंबर्स के पास अप्रूवल के लिए भेजते हैं। तीसरा स्टेप अब यहां पे क्या आएगा? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाएंगे।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो ऑडिट करवाएंगे उसमें एक ऑडिटर आएगा और सारी चीजों को चेक करने के बाद बताएगा ये ऐसे ये ऐसे ये इस तरह से। कोई एक्सेप्शन है? हाँ, अगर एक प्राइवेट कंपनी है और उसका कैपिटल 1 मिलियन के अंडर है तो नो ऑडिट। ऑडिट नहीं करवाया जाएगा। 1 मिलियन से नीचे की प्राइवेट कंपनी में ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बगैर ऑडिट के चल सकते हैं। हाँ, ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एफिडेविट दिया जाएगा, यानी हल्फिया बयान दिया जाएगा कि अकाउंट्स हमने अप्रूव किए हुए हैं, हमने अकाउंट्स देखे हुए हैं, कोई मसला नहीं। आपको दो अलग अलग टुकड़ों में पढ़ाने का मकसद ये कि पहले मैंने आपको बताया कि किताब में किस तरतीब से दिया हुआ है, आईकेएफ की किताब या मेरी किताब, उसमें सेक्शन बाय सेक्शन दिया हुआ है। वो सब बताने के बाद मैं अब आपको एक पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, ताकि जब आप पूरे प्रोसेस को समझ लें तो आप उसके बाद किताब को जाके समझें तो आप उनको अलग से भी देख लें, और पूरे प्रोसेस का एक मैप आपके जहन में जरूर होना चाहिए। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होगा। ऑडिट हर कंपनी के लिए जरूरी है, लेकिन एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका 1 मिलियन या उससे कम पेड अप कैपिटल है उसके लिए ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है। एफिडेविट उनके लिए जरूरी है, 1 मिलियन से कम वाली के लिए एफिडेविट जरूरी है। हो गया ऑडिट। अब ऑडिट के बाद क्या होगा? ऑडिट के बाद हम मेंबर्स को नोटिस भेजेंगे, मेंबर से कहेंगे आ जाओ एजीएम पे आओ, एजीएम पे हम ये सारी बातें तय करते हैं। तो अगला स्टेप क्या है? कंपनी मेंबर्स को 21 दिन पहले एजीएम से, एनुअल जनरल मीटिंग से 21 दिन पहले नोटिस भेज रही है। और इस नोटिस में क्या होगा? नोटिस के साथ आप ऐड कर देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ऑडिटर की रिपोर्ट को और डायरेक्टर की रिपोर्ट को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स साइन हो गई, ऑडिट भी हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई, उसके साथ ऑडिटर की रिपोर्ट लगाई, और एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट है डायरेक्टर रिपोर्ट। इसके ऊपर हमने आगे जाके बात करनी है क्या होती है, इसमें क्या क्या लिखा होता है। ये दो चीजें उठा के आपने मेंबर्स को मीटिंग से 21 दिन पहले भेज देनी है। यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है इस रूल की, ये आपने लाजमी फॉलो करना है। मीटिंग से 21 दिन पहले आपने ये भेज देना है। लिस्टेड कंपनी इजाफी क्या करेगी? लिस्टेड कंपनी इजाफी क्या करेगी? एक तो इसमें वो ऐड कर देगी चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट। चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, अकाउंट्स, इन तीन चीजों के साथ एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर देंगे, वो चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट। प्लस ये तो वो ऐड कर देंगे, हमने कहा कंपनी 21 दिन पहले मेंबर्स को भेजेगी। लिस्टेड कंपनी एडिशनली फिजिकल कॉपीज एसईसीपी, स्टॉक एक्सचेंज और रजिस्ट्रार को भेजेंगे, और ऑनलाइन एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी सिर्फ एसईसीपी को भेज देगी। हमने क्या पढ़ा? तमाम कंपनियां अपने मेंबर्स को 21 दिन पहले नोटिस भेजेंगी, उसमें ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, अकाउंट्स लगे हुए होंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है। लिस्टेड कंपनी एडिशनली चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट भी भेजेगी, नंबर 1। नंबर 2, फिजिकल 3 कॉपीज इन सबको भेजेगी, एससीसीपी, स्टॉक एक्सचेंज और रजिस्ट्रार, और ऑनलाइन एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी सिर्फ एससीसीपी को भेजेगी। जिस वक्त मेंबर्स को अकाउंट भेजिए उसी वक्त लिस्टेड कंपनी ने ये वाला काम भी कर लेना है। ये बात भी हमें समझ आई। ऑडिट कब होना लाजमी है? प्राइवेट कंपनी 1 मिलियन से छोटी को ऑडिट एग्जेम्प्ट है, बाकी हमेशा ऑडिट होना लाजमी है। मेंबर्स को भेज दिए अकाउंट्स। अब मेंबर्स को आप बुला रहे हैं एजीएम पे, क्या हो एजीएम पे आओ, एजीएम पे बात करते हैं। तो इसका मतलब पांचवा स्टेप क्या है? पांचवा स्टेप ये है कि अब होगी एजीएम, कॉलिंग एजीएम।
ये एजीएम कब होती है? फर्स्ट एजीएम विद इन 16 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और पहली के बाद दोबारा कोई भी जो आने वाली है सब्सीक्वेंट जो है वो विद इन 120 days ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। पहली एजीएम कब होगी? इनकॉर्पोरेशन के 16 महीने में। सब्सीक्वेंटली जो भी आपका ईयर एंड होगा, जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उसके 120 दिनों के अंदर अंदर आप मीटिंग कर रहे होंगे। उस मीटिंग में मेंबर्स के सामने अकाउंट्स रखेंगे। क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? हाँ है। ये जो सब्सीक्वेंट वाली है इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर आप एक्सटेंड करना चाहें, इसको एक्सटेंशन लेना चाहें, तो आप अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रार को। वो आपको 30 डेज तक की एक्सटेंशन दे सकता है। लिस्टेड कंपनियों का कुछ एक्स्ट्रा? यस, लिस्टेड कंपनियां रजिस्ट्रार के पास नहीं जाएंगी, लिस्टेड कंपनीज एसईसीपी को अप्लाई करेंगी फॉर एक्सटेंशन। लिस्टेड कंपनीज एसईसीपी को अप्लाई करेंगी, बाकी कंपनियां रजिस्ट्रार को अप्लाई करेंगी। ये एक्सटेंशन 30 दिन हो सकती है। आपको लग रहा है मेरी एजीएम टाइम पे नहीं हो सकेगी, 120 दिन में सब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, आप उन्हें अप्लाई कर दें, वो आपको इसमें एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, एक्सटेंशन मिल गई। अब अगला स्टेप क्या है? आपने एजीएम की, एजीएम पे मेंबर्स अकाउंट्स को अप्रूव करेंगे। अप्रूवल / नॉट अप्रूवल बाय मेंबर्स। मेंबर्स मीटिंग में इकट्ठे होंगे, अकाउंट्स को देखेंगे, या तो वो उसको मोर देन 50% मेजोरिटी से अप्रूव कर देंगे कि हाँ भाई हमारी तरफ से भी सब ओके है, या उस पर कोई ऐतराज लगा देंगे। ये वाला स्टेप अप्रूवल नॉट अप्रूवल वाला हमेशा होगा, इसमें लिस्टेड या किसी भी और जगह कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। देन आखिरी चीज, अब आपने ये अकाउंट्स भेजने हैं रजिस्ट्रार को। आपने ये अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस अदर डॉक्यूमेंट्स आपने रजिस्ट्रार को भेजने हैं, और रजिस्ट्रार को आपने ये भेजने हैं 15 दिनों के अंदर, 15 डेज ऑफ एजीएम के अंदर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ आपने डॉक्यूमेंट्स उठाए और रजिस्ट्रार को भेज दिए, 15 डेज ऑफ एजीएम के अंदर अंदर आपने भेज देने। मेंबर्स अप्रूव करें तो भी, मेंबर्स अप्रूव करें ना करें तो भी, और अगर अप्रूव ना करें तो आपने उन्हें बताना है कि हमारे मेंबर्स ने अप्रूव नहीं किया। यहां पे अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो लिस्टेड कंपनी के केस में ये रिक्वायरमेंट 30 डेज ऑफ एजीएम पे आ जाएगी। आपने एजीएम के 30 दिनों के अंदर अंदर ये वाला काम करना है। कोई एक्सेप्शन है? हमने कहा आपने रजिस्ट्रार को अकाउंट्स फॉरवर्ड करने हैं, क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? हाँ एक्सेप्शन है। वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन या उससे कम है, उसने अपने अकाउंट्स रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड नहीं करने, रजिस्ट्रार को अकाउंट फॉरवर्ड नहीं करने। मेंबर्स क्यों नहीं अप्रूव करेंगे? हो सकता है मेंबर्स कहें कि हमें इस चीज पे एतराज है, जरा इसके ऊपर बात करें, हमें डिटेल से समझाएं, फिर हम इनको अप्रूव करेंगे। हो सकता है वो कहेंगे जी हमें थोड़ा सा डाउट है, हमें ये मसला है वो मसला। देखिए असूलन डाउट नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर्स उन्हीं के अपॉइंट किए हुए, उन्होंने साइन किया हुआ है। ऑडिटर को भी मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, वो आए और उन्होंने ऑडिट भी किया। तो अब मेंबर्स सिंपली बस उसके ऊपर अगर कोई उनका कुछ सवाल है, ऐसा सवाल जो आंसर नहीं हो पा रहा है या अभी उन्हें कुछ डाउट है, तो वो कहते हैं अच्छा हम अभी अप्रूव नहीं कर रहे, तो आप रजिस्ट्रार को बताते हैं कि मेंबर्स ने इस वजह से अप्रूव नहीं किया, लेकिन रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड लाजमी कर देना है अपने अकाउंट्स। फिर रजिस्ट्रार आपको क्या कहेगा, मेंबर्स की बात कैसे सुननी होगी, वो हमारे सिलेबस में नहीं बताया हुआ। सारे प्रोसेस को अगर मैं समअप करूं, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी, कॉमन रूल है 12 महीने की बननी चाहिए। एक्सेप्शन है कि आप 12 महीने से ऊपर भी बना सकते हैं जरूरत पड़ने पर, रजिस्ट्रार को अप्लाई करना होगा। सेकंड थिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव साइन करेगा, कम से कम एक डायरेक्टर साइन करेगा।
एक्सेप्शन ये है कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क से बाहर गया हुआ है तो कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। लिस्टेड कंपनी में एडिशनली सीएफओ भी साइन करेगा। तो लिस्टेड कंपनी में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो आपने वो इजाफी फॉलो करने हैं। फिर ऑडिट करवाया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, हर कंपनी ऑडिट करवाएगी। एक्सेप्शन है प्राइवेट कंपनी जो 1 मिलियन से छोटी है वो ऑडिट नहीं करवाएगी, 1 मिलियन या उससे छोटी। फिर आप मेंबर्स को 21 दिन पहले नोटिस भेजेंगे जिसमें अकाउंट्स, ऑडिटर की रिपोर्ट और डायरेक्टर की रिपोर्ट भेजेंगे। लिस्टेड कंपनी में एडिशनल रिपोर्ट भी भेजेंगे, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, और लिस्टेड कंपनी में मेंबर्स के साथ साथ अथॉरिटीज को भी बताएंगे वो लोग। यानी वो 21 दिन पहले नोटिस भेजा है ना, ये 21 दिन पहले वाला नोटिस, ये जो 21 डेज बिफोर वाला जो नोटिस है, ये लिस्टेड कंपनी के केस में आपने फिजिकली इसकी 3 कॉपियां रजिस्ट्रार, एसईसीपी, स्टॉक एक्सचेंज, 3 कॉपियां भेजनी है उन्हें, और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी सिर्फ एसईसीपी को आपने भेजनी है। क्या भाई ये आप रखें, हम लोग अपनी मीटिंग करवाने लगे, मेंबर्स को बुला रहे हैं। अब एजीएम का क्या टाइमलाइन है वो हमने देखा, पहली एजीएम 16 महीने के अंदर हो सकती है, सब्सीक्वेंट एजीएम जो है वो 120 दिनों के अंदर अंदर होगी ईयर एंड होने के बाद। अब जुलाई, अगर जून 30 को ईयर एंड हुआ है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने में अक्टूबर की 30 के आसपास 120 दिन पूरे हो जाते हैं। तो आप 120 दिन में एजीएम करवाएंगे। हाँ, अगर आप एक्सटेंड करना चाहे तो एक्सेप्शन है, कंपनियां रजिस्ट्रार को अप्लाई कर सकती हैं, उनको 30 दिन तक की एक्सटेंशन मिल सकती है। लिस्टेड कंपनी एसईसीपी को अप्लाई करेगी अगर उसको एक्सटेंशन चाहिए, उधर भी 30 दिन तक की एक्सटेंशन मिल सकती है। फिर मेंबर अप्रूव करेंगे या अप्रूव नहीं करेंगे मीटिंग में, और उसके बाद आप फाइनेंशियल और ये सारी चीजें उठा के रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन वो प्राइवेट कंपनी जो 10 मिलियन से कम है वो रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड नहीं करेगी। ये जो हम एजीएम कर रहे हैं कि एजीएम हम करवाएं, एजीएम में मेंबर्स को बुलाएं, इसकी भी एक एक्सेप्शन है। ये जो हम एजीएम कर रहे हैं, एजीएम में जो सिंगल मेंबर कंपनी है, नो एजीएम फॉर सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी में एक्सेप्शन आ गई, वो एजीएम नहीं करवाएगी, उसने सालाना अपने अकाउंट्स मेंबर्स के सामने रखने, क्योंकि एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी तो एक मेंबर की कंपनी है, उसी के सारा मामला है। ये थी आज की थॉरो डिस्कशन।